सभी पत्रकार साथियों का आज की इस प्रेस वार्ता में पहुँचने पर सबसे पहले हार्दिक अभिनंदन है और आप यहाँ अपने कीमती समय से निकाल के यहाँ पहुँचे, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारी सरकार को जो नई सरकार जो शहरी सरकार है बने हुए लगभग 4 साल करीब होने को आए हैं और पिछले जो 10 साल हमारे हाउस से पहले लगभग 10 साल पहले तक शहर के अंदर विकास कार्य आप सभी जानते हैं कितने हुए हैं, ना के बराबर विकास कार्य हुए थे। हमें एक बहुत ही जर्जर हालात में या नाम मात्र के शहर के अंदर जैसे कि कोई रोड नहीं थे, कोई व्यवस्था नहीं थी, ना स्ट्रीट लाइट थी, ना सफाई व्यवस्था थी, ये सब आपने देखा होगा। लेकिन कुछ समय हमारा भी समय 3 साल लगभग 3 साल का समय हमारा भी किसी ना किसी कारणवश ऐसा रहा कि भाई हम काम ना करवा सके। लेकिन पिछले 1 साल के दौरान आप देख पा रहे हैं कि आज शहर के अंदर बहुत सारे नए विकास कार्य हो रहे हैं, अब भी जारी है। चाहे वो 11 अट्टा बाजार की बात हो, चाहे वो भाई राम सिंह कोठी से मोडावाली आश्रम की बात हो, भाई राम सिंह कोठी से खटिकान मोहल्ले होते नारो रोड तक की बात हो, चाहे वो मतलब आप किसी भी वार्ड के अंदर जाइए, आपको नहीं लगेगा कि भाई यही लगेगा कि विकास कार्य चल रहे हैं। ऐसा कोई वार्ड और समान विकास कार्य चल रहे हैं। हमने किसी भी वार्ड के अंदर ऐसा कोई वार्ड नहीं है जिसके अंदर ये देखा हो कि भाई इस वार्ड को छोड़ दिया जाए, इसको किया जाए। हमने हर चीज़ को बड़े ध्यान से देखा है कि इस वार्ड में हम वार्ड पार्षदों को, जितने वार्ड पार्षद है, इनको अपने जहाँ तक मेरी कोशिश है कि इनको अपने साथ लेकर चलने की पूरी कोशिश की है और ऐसा कोई वार्ड अपनी तरफ से नहीं छोड़ा कि जिसके अंदर विकास कार्य आज भी ना जारी हो। अभी कुछ वार्डों में काम हो चुके हैं, कुछ वार्डों में काम चल रहे हैं, कुछ के टेंडर हो चुके हैं। तो विकास कार्यों की जहाँ तक मैं बात करूँ कि शहर के अंदर बहुत सारे विकास कार्य चल रहे हैं। अभी जो हमारे कुछ जो शहर की समस्या है कुछ और भी है कि जैसे हमें ये हमारी जो बंदर की जो बड़ी समस्या है, इसका टेंडर हमारे द्वारा किया जा चुका है। क्योंकि इसमें कई बार क्या होता है कि जैसे जो एजेंसी आती है, बहुत कम एजेंसी आती है इसके अंदर जैसे पकड़ने के लिए, तो उस वजह से लेट हो जाता है। एजेंसी आने के बाद वो महंगे कोई एक एजेंसी आई तो महंगा बता देती है, भाई मैं तो 2000 पकड़ूंगी, तो उसको रेट अप्रूवल के लिए उसके लिए वो करना पड़ता है आपस में कि भाई नहीं इतना देंगे, मतलब जैसे होता है ना जी बार्गेनिंग सी। तो इस तरह करना पड़ा उस एजेंसी के साथ, तो उसमें थोड़ा टाइम लग गया। तो जल्दी उसको भी वर्क ऑर्डर जारी करके बंदर पकड़ने का, इसी तरह आवारा पशु पकड़ने का दोबारा से टेंडर लगा चुके हैं। इसी तरह कुत्ते के जैसे जो हमारे जैसे जो घूम रहे हैं काटने से आवारा कुत्ते हैं या जो रोडों पे हैं, इनके लिए भी होम शेल्टर बनाया गया और इनके लिए वैक्सीनेशन का कार्य नगर पालिका द्वारा जल्द ही किया जा रहा है। और ऐसे अनेक कार्य है जैसे कि आप जो लाइट की व्यवस्था है, आप देख पा रहे हैं लाइट की व्यवस्था पहले जब हम आए थे तो यहाँ लाइट की व्यवस्था 0 थी। अब कहीं पे भी ऐसी कोई शायद गली मोहल्ला नहीं था जाके सिर्फ अंधेरा ही था। आज लाइट के मामले में जैसे 2300 लाइटें हम लगा चुके हैं। अभी 1000 लाइटें बहुत जल्दी हमारे पास आने वाली है। 2000 लाइटों का ऑर्डर हम और अलग से और कर चुके हैं। हमारा योजना और भी जो सफाई व्यवस्था क्या है, हमारा डोर टू डोर का जैसे टेंडर 3 साल पहले खत्म हो गया था, उसमें सरकार हमारी तरफ से सरकार की तरफ से तकनीकी इतनी चीज़ें रही, बार बार उन्होंने उनको बदला कि भाई आज 5 साल करेंगे, फिर 3 साल करेंगे, फिर 4 साल करेंगे। आखिर में 5 साल का उन्होंने तय किया और 5 साल का हमने वर्क ऑर्डर एजेंसी को दिया जा चुका है और एजेंसी जल्द ही यहाँ काम शुरू कर देगी। 1.25 महीना तो बीत चुका सर उसके लिए ये है कि जैसे एजेंसी को अब 60 दिन का समय होता है, तो एजेंसी को 60 दिन के बाद अगर वो नहीं करते तो हम उसको नोटिस जारी किया, उसके बाद ही नोटिस जारी किया जा सकता है। उससे पहले एजेंसी को नोटिस जारी नहीं किया जा सकता। फिर भी हमारा प्रयास है एजेंसी को बार बार बुला रहे को जल्दी से जल्दी कार्य करे। लेकिन अभी भी जो हमारे जो लोगों की मूलभूत सुविधाओं के लिए हमने बड़े प्रयास किए हैं। अभी हमारा जो हमने जैसे आदरणीय विधायक जी की एक बड़ी मंशा थी कि इस शहर को एक विकसित शहर बनाया जाए और बहुत सुंदर शहर बना जाए, और उसी के प्रयास के तहत हमने एक बाहर से एक एजेंसी हायर की जो अपना लगभग 95% अपना कार्य कर चुकी है। इस शहर के लगभग जो 5 किलोमीटर का एरिया है, 5 किलो जैसे राव तुलाराम चौक से बालाजी चौक से लेकर रेलवे स्टेशन होते हुए माजा चुंगी से सीधा चले जाओ आप कैची महाराजा सूरसैन चौक तक, इधर आप दुलान रोड तक जो अपना बुचाली आश्रम तक, ये जितने भी रोड है इनको मॉडल रोड के रूप में विकसित किया जा रहा है। इनके लिए प्लानिंग कर चुके स्पेशल, इनके पानी निकासी से लेकर
इनके कहाँ पे इनको डबल वे करना है, जैसे डिवाइडर बनाना है, कहाँ पेड़ लगाने हैं, कहाँ टॉयलेट बनाने हैं, कहाँ बैठने की जगह बनानी है, हर चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। कहाँ फुटपाथ बनाना है। तो ये नहीं कि बस आए रोड बना दिया, ऐसा नहीं होगा। आपको एक सुंदर शहर बनाने के लिए जो जो चीज़ चाहिए उसका सर्वे करवाया हमने, और आपको आगे वाले दिन में देखना मिलेगा कि इस शहर की सूरत अगर हमने जो प्रोजेक्ट बनाया है, आप सोच भी नहीं सकते रियल में कि क्या ऐसी योजना भी शहर के लिए बनाई जा सकती है। ऐसी योजना हमने बनाई है। साथ ही इस शहर के लिए हमने ऑडिटोरियम, जो हमारी बड़ी जरूरत है, हमारे लिए कम्युनिटी सेंटर बहुत बढ़िया अब बनाने जा रहे हैं, लगभग 4-5 करोड़ की लागत से, अभी 3 करोड़ की लागत और 2 करोड़ और लगाए जा रहे हैं। इसी तरह हमारे पास लाइब्रेरी, हमारा जो पार्किंग है की बड़ी समस्या है। पार्किंग के लिए जो हमारी वर्तमान में जो नगर पालिका हाउस, इसके लिए मल्टी लेवल पार्किंग का प्रावधान किया गया है। और इसी तरह हमारे पास हमारी हाउस बिल्डिंग बन रही है, इसके पीछे ऑडिटोरियम बन रहा है। मतलब अनेकों ऐसे विकास कार्य होने जा रहे हैं जिसकी हम प्रोजेक्ट लगभग तैयार कर चुके हैं। आदरणीय सीएम साहब से हम पिछले दिन मिले थे, तो उस दौरान हमारे द्वारा उनसे डिमांड की दी गई थी कि भाई शहर को, हमारा शहर बहुत पिछड़ा हुआ है। विधायक जो हम मौजूद रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि आप हमारे पास प्रोजेक्ट बना के दें, तो पैसे की आपके विकास में कोई कमी नहीं आने जाएगी। उन्होंने हमसे यही कहा था। तो हम जो जैसे प्रोजेक्ट तैयार होंगे, लगभग 95% हमारा कार्य इस प्रोजेक्टों पे तैयार हो चुका है। आपको हुड्डा पार्क, इस पे आप देखना, लगभग 6 महीने बाद जब इसमें काम शुरू होगा, जब इसका पूर्ण होगा, आपको हरियाणा के अंदर ऐसा पार्क देखने को मिलेगा। मैं आपको ये गारंटी देता हूँ। आप पूरे हरियाणा में घुमाना, जब हमारा काम पूरा हो जाए, जब हुड्डा पार्क देख लेना जी। इसी तरह हमारे पास जितने पार्क की जगह है, मोडाली पार्क आश्रम के पास जो खाली जगह है, उसके ऊपर हम नई चीज़ें विकसित कर, पार्क है या जो लोग अपनी योजना बना रहे हैं। नगर पालिका की जितनी भी खाली जगह पड़ी है, कहीं पे भी हम उसके लिए एक विशेष योजना बना रहे हैं कि कहीं पे नगर पालिका ऐसी ज़मीन ना हो कि भाई जो खाली पड़े लोग उसको कब्जा कर लें। तो हमने हर उस जगह के लिए चिन्हित करने की नगर पालिका की हुई है, करने जा रहे हैं, और वहाँ पे क्या हो सकता है, क्या हम बना सकते हैं, उसकी योजना विशेष रूप से तैयार की जा रही है। तो आगे से आने वाले समय में आपको हम एक विश्वास दिलाते हैं, इस शहर को विश्वास दिलाते हैं कि एक नया शहर आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है उस योजना के आते आते हो सकता है कि हम उस योजना का, हमारा जो हाउस का समय लगभग 1 साल का है, कि वो कंप्लीट ना हो, लेकिन हम इतने नींव जरूर रख जाएंगे कि भाई आने वाला जो ये हाउस होगा, कि अगर हमारी उन योजना को आगे बढ़ा सका, किसी भी अगर ना रुका, तो एक आगे वाले साल, 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर आपको शहर इतना अच्छा दिखाई देगा जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। आज जो लोग बाहर चले गए हैं, जब वो दोबारा से 3 साल बाद यहाँ आएंगे तो आपको महेंद्र को पहचान नहीं पाएंगे। ये मेरा हम आपको विश्वास भी दिलाते हैं। इसी तरह से स्टेट हाईवे के ऊपर जो हमारा डिवाइडर है, जाटवास मोड़ से लेके उधर तक, जो फ्लाईओवर तक, इसके ऊपर PWD जिन्होंने रोड बनाया था, उसके ऊपर लाइटिंग की व्यवस्था जल्दी 10 से 15 दिन के शुरू हो जाएगी, और मार्च के अंदर उसको कंप्लीट हो जाएगा। और डिजाइनदार हम लगातार उसके संपर्क में है, विधायक जी संपर्क में है। और इसके अंदर मतलब कि आप जब भी इसके अंदर तिरंगा लाइट का प्रावधान हम कर देंगे, आगे जिसकी जिम्मेवारी नगर पालिका की होगी, रखरखाव होगी सभी की। तो हम जब ये फ्लाईओवर से लेके यहाँ तक आप लाइट आ जाए, तो शहर एक नए रूप के अंदर आपको विकसित भी नजर आएगा। तो हमने ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, शहर के ओवरऑल डेवलपमेंट पूरी प्लानिंग तैयार की है। लेकिन इसी तरह हमारे पास, जैसे हमारे शहर के बहुत सालों से छोटे छोटे मुद्दे रहे हैं जो उलझे हुए हैं। जैसे सबसे बड़ा मुद्दा हमारा शॉपिंग कम्प्लेक्स का है। इसके अंदर जब हम सीएम साहब से मिलने गए थे, तो उन्होंने हमसे ये कहा था, आदरणीय विधायक जी ने कहा जी हमारा पेनल्टी और जो ब्याज माफी है या कुछ बरामदों का उन्होंने मुद्दा उठाया था। तो उन्होंने कहा जी मेरे सामने तो आप, ऐसा नहीं है कि भाई महेंद्र के लिए विशेष हो जाए, आप कोई प्लान जो करके भेजें, वो प्लान के तहत आप मेरे पे, तो वो पूरे हरियाणा पे लागू होगा, अकेले महेंद्रगढ़ पे लागू नहीं होगा। तो जो चीज़ें हमने उनको इस हाउस की मीटिंग के अंदर, जिससे जितने प्लान मैं आप बताना चाह रहा हूँ, इस हाउस की मीटिंग के अंदर वो सब प्लान हम डालने जा रहे थे, सारे के सारे। अभी जो शॉपिंग कम्प्लेक्स का मामला हो, बरामदों का, जैसे तो बरामदों का हम ये नहीं कह रहे कि भाई आप हाउस की मीटिंग को किसी को नहीं कह रहे कि भाई इसको हाउस में प्रस्ताव करना है, नहीं करना है, लेकिन आप पहले सोचो समझो, सब कुछ जानकारी लो, उसके बाद इसको हाउस में प्रस्ताव अभी निलंबित कर दो, कोई बात नहीं, आप इसको ऑब्जेक्शन कर दो, इसको हम 10 दिन बाद करेंगे, अगली मीटिंग में देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो हमारे अन्य मुद्दे हैं कि 18 जो 30 में से 29 मुद्दे हैं, 2-3 पेंडिंग छोड़ दें, कोई दिक्कत नहीं है जी।
तो उनको हम निलंबित रख सकते हैं कि भाई आगे वाले समय में कर देंगे। लेकिन इस शॉपिंग कम्प्लेक्स से बरामदे अगर नियमित करने से एक फायदा हमें हो सकता है कि इससे हमारे 30 से 40 करोड़ 50 करोड़ तक पैसा इस शॉपिंग कम्प्लेक्स से जो इनका ब्याज का बचा हुआ है, इनका जो बरामदों का नियमित करने से हो सकता है ये। लेकिन ये हाउस का मैटर नहीं है, हाउस तक प्रस्ताव कर सकता है। हाँ, चौबारा की बात कर रहा हूँ, चौबारे को हाउस रेगुलर नहीं कर सकता, हम तो प्रस्ताव कर सकते हैं। प्रस्ताव होने के बाद ये हम नार हो जाएगा, हाउस तय करेगा, उसके बाद हो सकता है डायरेक्टर तक की फाइल जाए, उसके बाद ही नियमितीकरण होगा। ये हमारे हाउस में तो सिर्फ इतना ही होता है कि बस हम चाह रहे हैं, हमारी पहली सीढ़ी है, सिर्फ इस पहली सीढ़ी के बाद अनेक सीढ़ियाँ हैं उस काम को करने के लिए। कहीं ना अगर हम गलत करेंगे तो कहीं ना कहीं उस सीढ़ी पे रुकना पड़ेगा, कोई ना कोई सीढ़ी वाला उसको रोक देगा अगर गलत करेंगे तो। ये नहीं है कि हमने कर दिया कि भाई 5 लाख रुपए लेंगे जी और 2000 रुपये किराया कर देंगे। आगे वाले ऊपर बैठे हैं इसको चेक करने के लिए कि 5 लाख कम है, 10 लाख रुपए लगेंगे जी और 10,000 किराया होगा जी। ऊपर वाले देखते हैं इस चीज़ को कि नगर पालिका हित के लिए ना हम काम करें। हम चाह रहे हैं कि हमारा हाउस नगर हित के साथ साथ नगर पालिका हित के लिए भी काम करे। अब हमारा 40 से 50 करोड़ रुपए लगभग अगर हम नियमित करते हैं चौबारों का, अगर कुछ केस ऐसे भी हो सकता है कि दुकान इसमें होगी 4-5 दुकान जिसके अंदर न्यायालय के अंदर केस चल रहे हैं, उनको हम छोड़ देंगे, उनके अंदर लिख दें, प्रोसीडिंग में लिख दें भाई इनका दुकानों को ना किया जाए। तो और ये सब हाउस की बैठ के बातें करने के लिए होते हैं, हाउस ही मीटिंग इसीलिए हो जाती है, सारे हाउस से मिल के बैठ के बात करें कि भाई इसमें कौन से करने का कौन सा नहीं करने का। बहुमत के आधार पर कोई प्रस्ताव पारित होता है, सभी को पता है। बहुमत जिसका है वो प्रस्ताव पारित हो जाए, बहुमत नहीं हो कैंसिल हो। पिछली बैठक थी सर, इसमें जैसे जो कुछ पार्षद कह रहे थे कि सार्वजनिक बैठक थी ये, और इनमें सार्वजनिक रूप से लोगों को आने नहीं दिया गया। तो देखो, मैं इस विषय में बताना चाहूँगा, ये कोई सार्वजनिक बैठक मीटिंग नहीं थी। जो हाउस की मीटिंग को अगर लेकर आप कोई संशय ना रखे कि आप सभी जानते हैं कि आप पत्रकार महोदय, आप लोगों को भी हमने निमंत्रण दिया था लिखित में, आप सब बैठे हैं। इसी तरह जिनको भी हमने बुलाया था निमंत्रण के माध्यम से पहली मीटिंग बुलाया था, वो 10 बजे की मीटिंग थी। वो आम लोग जो हमने, वो भी आम लोगों के लिए, सिर्फ निमंत्रित लोगों के लिए। वो 10 से 12 बजे तक हमने रखी थी। 1 बजे हमारी हाउस की मीटिंग, आप देखना पिछली मीटिंग को भी कोई आदमी शहर का कोई नहीं था, आपने देखा होगा, सिर्फ जो हाउस के मेंबर थे वही थे। 10 से 12 की मीटिंग थी, वो भी उसी दिन के लिए 6 तारीख के लिए। 6 तारीख होने के बाद इसके बाद जो 13 तारीख की मीटिंग थी, ये हमने किसी को भी निमंत्रण नहीं दिया। किसी को भी आप देख लेना, किसी को ये कहो कि आप आइए। पिछले भी हमने बुलाया जरूर था और बाकी निमंत्रण के साथ। अब की बार आप सब बैठे, हमने किसी को निमंत्रण नहीं, किसी को मेरे पास एक भी फोन कॉल किया हो मैंने। तो रामलीला ग्राउंड का मतलब ये नहीं होता कि पूरा शहर आ जाएगा। हम जिसको बुलाएंगे वो आएगा, हाउस के अंदर वही आएंगे जो लोग, जो इसको प्रधान जी उसके अंदर बैठ के अध्यक्षता में, जिनको पत्रकार अध्यक्ष चाहे वो बैठ सकते हैं। अब जिसको चाहे वो बैठा सकता है। तो हमें ये नहीं कि भाई जैसे पिछली मीटिंग में भी हुआ कि भाई क्या नाम है ये, जैसे लोगों को कुछ कहना कि भाई ये सबके लिए नहीं थी, ये सिर्फ हाउस की मीटिंग थी। और जैसे पार्षद कुछ कह रहे थे, बोले जी हम तो एक लीगल एडवाइजर लेके आए थे अधिवक्ता, उनके साथ बदतमीजी के प्रधान ने। नहीं, लीगल एडवाइजर का हाउस की मीटिंग में कौन सा नियम है? और कह रहे थे जी पिछली बार 4 पार्षदों पे मुकदमा दर्ज हो गया था किसी काम को लेकर के। हम अपना लीगल एडवाइजर इसलिए लाए थे कि कल ना कोई हम काम करा, कोई मतलब सहमति करा और ऊपर हमारे ऊपर खिलाफ। देखो मैं इस विषय में एक बात रहा, देखो जी, जो ये कह रहे हो लीगल एडवाइजर अपने कोर्ट बैठ के ले ले, हाउस की मीटिंग में ना ले। कोर्ट इसीलिए तो होता है ना कि आप लीगल एडवाइजर वहाँ बैठ के ले, अपने एजेंडे ले जाए वहाँ ले। यहाँ बैठ के लीगल एडवाइजर कैसे? और दूसरी बात कि कुछ लोग जो ये कह रहे थे भाई लीगल एडवाइजरी, तो एक होता है जो जिन्होंने ये कह दिया बैठक की असंवैधानिक है, बैठक हम मानते ही नहीं। बट असंवैधानिक का मतलब कि बैठक नहीं है ये। जब बैठक असंवैधानिक है तो जो लोग आप उसकी कंप्लेंट वहाँ करो असंवैधानिक बैठक के लिए, उसको निरस्त करने के लिए आप डीसी के पास या ऊपर कहीं कंप्लेंट कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं है कि हम यहाँ आके भाई किसी लीगल एडवाइजर को लेके आएंगे। अब वो लीगल एडवाइजर भी अगर आ भी गया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो भी उस समय भी हाउस प्रधान की अनुमति के बगैर, जब कोई भी जैसे अध्यक्षता होती है उसको अनुमति लेनी होती है, बगैर अनुमति ले बोल लेगा, फिर प्रधान से बदतमीजी करेगा। ऐसा लीगल एडवाइजर में नहीं चाहिए और होना भी चाहिए। वो वकील होते हैं, मैं वकील होता है तो वकील कोई बड़ा तो नहीं होता। वकील क्या होता है?
वकील है तो इसका मतलब कुछ भी करेगा, ये नहीं होना चाहिए। अगर हम लीगल एडवाइजर बुलाते हैं तो लीगली आपके एडवाइजर वहाँ जाके ले, अगर आपको लगता है गलत है तो कोर्ट में केस डाल दें, वहाँ लड़ लेंगे। अगर जेल जाएंगे तो हम करेंगे, गलत करें तो जो करेगा वो जेल जाएगा, आप तो बच रहे हो ना, करने वाले जेल जाएंगे। कुछ ये भी कह रहे हैं हाउस की मीटिंग आप बाहर क्यों कर रहे हो? पार्षद लगा रहे हैं, आप जी। कह रहे हैं कि मॉडल शहर बनाया जी जाएगा। जी। वो कह रहे हैं कि तमाम ऐसे एजेंडे हैं जिनके ऊपर जो सहमति हाउस की हो चुकी है, लेकिन आज तक उन पर काम शुरू नहीं हुआ है। वो हमें बताए ना कौन से है। अब एक ही जैसे कि आपको पता होगा कि जैसे उप प्रधान मैडम जी है, मैं एक बात बता रहा हूँ, हालांकि मैं आज आरोप प्रत्यारोप करने मूड में नहीं था, लेकिन आपने क्वेश्चन पूछ लिया तो मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। मैं तो एक शहर के विकास संबंधी बातें करने के लिए आज आपको बुलाया था, क्योंकि शहर बड़ा वो था भाई क्या होगा नहीं होगा। मैं शहर को बस इसलिए बताना चाह रहा था कि ये छोटी मोटी चीज़ें आप मन मुटाव हम बैठ के कभी ना कभी हल कर लेंगे, लेकिन शहर को विकास के मामले पीछे नहीं रहने देंगे। लेकिन अब रह गई बात, ये आप क्या पूछ रहे थे कि कई एजेंडे ऐसे हैं कि जो पास हो चुके लेकिन उन पर काम नहीं हुआ। देखो अब क्या शहर के काम एकदम से तो सारे होंगे नहीं, धीरे धीरे होंगे। लेकिन उप प्रधान मैडम है, उप प्रधान मैडम प्रधान के बराबर ही पावर रखती है, क्योंकि देखो पहले स्टार्टिंग होने से लेकर एंड तक उप प्रधान मैडम के साइन होते हैं। जैसे प्रधान का पहला होता है एफसीसी का, जब कोई भी काम होएगा तो कमेटी बनाई सरकार ने, वो कमेटी निर्णय लेती है कि ये काम होंगे, उसमें उप प्रधान मैडम सदस्य है, 2 पार्षद और सदस्य हैं, तो एक 10-6 आदमियों की सदस्य डिसाइड करते हैं कि शहर में कौन से काम होंगे कौन से नहीं होंगे। उसमें प्रधान कोई रोल नहीं है। अगर उप प्रधान मैडम है, जैसे मान लो कल कहा होगा कि भाई क्या ना नहीं हो रहे, तो आपने असहमति जता दी थी कि जी मैं तो नहीं कर सही ठीक नहीं हो रहा जी, ये प्रस्ताव होना चाहिए, ये नहीं हो रहा जी, हो जाता कोई बात नहीं है, असहमति जताओ। अगर आपको लगता है विकास कार्यों में कमी है, वो क्या नाम है पेमेंट नहीं हो रही है, गड़बड़ी के आरोप गड़बड़ी, देखो मैं ये कह रहा हूँ गड़बड़ी हो रही है, तो उप प्रधान मैडम पेमेंट अप्रूवल कमेटी के सदस्य है, उसके साइन करते फिर साइन ना करे, क्यों फिर साइन क्यों करे? वो कह रहे हैं कि हम विकास के मामले में कोई रोड़ा नहीं अटका तो रहे। फिर कैसे हम मैं ये बताऊं? चाहते हैं कि जो प्रधान जी ने इस बैठक से पहले जो प्रस्ताव पास कर रखे हैं उन पे 10% भी काम नहीं हुआ। पहले प्रधान जी उन पे काम कराएं, इनको तो बाद में देखेंगे। नहीं, आप एक बताओ ना कि अगर जो पहले तो छोटी मोटी गलियां लिख दी हमने, वो हमने कर दिया। आज एक हम मॉडल शहर के बनाए, हमारा मॉडल शहर का तो विचार ही नहीं था ना। आज हम उस मॉडल शहर को लेकर हम बैक में क्यों जा रहे हैं? आज हमने ये सोच लगता है कि आज हम ब्रेजा गाड़ी में चल रहे हैं, कल को हमारे अगर हमें लैंड क्रूजर मिल रही है तो हम उस पर चलेंगे, ब्रेजा गाड़ी में चलेंगे, हम लैंड क्रूजर में चलना चाहेंगे जी। तो इसी तरह का हमारे जो उस लैंड ब्रेजा गाड़ी को छोड़कर हम लैंड क्रूजर पे जाएंगे ना गाड़ी वो लेने की, तो वही एक शहर का मॉडल पे। तो हमारा मॉडल जब वो बनने जा रहा है तो हम वो बनाएंगे। आपका मतलब ये है कि जैसे मॉडल शहर में बहुत सारे विकास आ जाएंगे। एजेंडे शामिल किए, उनका कहना है कि व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने वाले, इसमें आमजन से जुड़े हुए बहुत कम एजेंडे हैं। आप एक भी एजेंडा मेरे को बताओ व्यक्ति विशेष का किस कारण से है? कोई भी कारण, मैं कह रहा हूं कि व्यक्ति विशेष का एक भी मामला कोई भी साबित, इसी में आप देख लो, मेरे को पूछो ना, आप 30 एजेंडे पढ़ो, उसे बताओ किस में है। अगर है तो अभी इस्तीफा दे लो या वो दे दे अगर साबित कर, नहीं तो अगर आरोप लगाना आसान है, झूठ आरोप लगाना बड़ा आसान है। कोई नहीं सर, ये तो देखो जी, विकास के लेकिन लेकर क्या के- होता है कि विपक्ष भी होना जरूरी है। अगर विपक्ष नहीं होगा तो हमारी मनमर्जी चलेगी, तो हम सभी मिलकर एक साथ एक जैसे हो जाएंगे कि भाई विपक्ष ही ना हो, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। विपक्ष होना जरूरी है, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए विपक्ष होना जरूरी है, ताकि हम 4 बार सोचें गलत काम करने के लिए, 4 बार सोचें भाई ये काम करे कि ना करे। अगर हम सभी मिलकर काम करने लग जाएंगे तो वो कहाँ का रहेगा। तो सबको संतुष्ट करना भी सही नहीं कर सकते, कोई कितना कोशिश कर ले संतुष्ट नहीं कर सकते हम लोग। तो मेरा कहने का मतलब है कि फिर भी अगर किसी व्यक्ति विशेष की बात है, किसी भी वो अगर ये साबित करे कि प्रधान भाई जी इस वो वजह ये चाहते हैं कि विकास का काम तो वो भी चाहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि भाई प्रधान का जो रवैया है ना वो तानाशाही रवैया। क्या बताओ कैसे? सोनू सैनी, पार्षद सोनू सैनी ने कहा कि भाई प्रधान ने मेरे से कहा कि मैं तेरे से पूछ के काम करूंगा। मैं भी ये कह सकता हूँ कि सोनू ने ये कहा जी क्या नाम है प्रधान कौन होता है फिर? नहीं, उनका ऐसा नहीं, मैं आरोप कह रहा हूँ ना, मैं भी यही पूछ रहा हूँ कि वो ये कह दे सोनू सैनी पार्षद ये कह दिया, कोई बात भाई प्रधान कौन होता है भाई विकास कार्य करने वाला? और राजेश सैनी ने भी इस बात की हाँ बड़ी आज ही मेरे नहीं, ये भी भर देंगे हाथ तो मैं पूरे शहर से बर्बाद दूंगा। क्या कारण मानते हैं जो तालमेल बिगड़ा है पार्षदों का? पहले तो आप ठीक ठाक थे, ये तालमेल कहाँ से बिगड़ा है, क्या कारण मानते हैं इसके पीछे? मैं तो कोई कारण नहीं मानता जी, तालमेल तो वही बता सकते क्यों बिगाड़ा है। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारे एजेंडे हैं
उस एजेंडों के अंदर आप देख रहे होंगे भाई, क्या ना अभी जैसे कि आप आगे एक व्हाट्सएप वो पे तो कल एक बात कहते हैं जी, एक कि जो भी एजेंडे निर्धारित किए जाए ना जी वो सभी पार्षदों की सहमति से किए जाए बस। नहीं, कुछ ऐसा है। देखो मैं एक बता रहा हूँ, एजेंडे का मतलब क्या होता है कि हाउस मीटिंग में एजेंडे रखना क्या मतलब कहता है कि भाई कुछ पार्षद उसमें असहमत दिखाएंगे, कुछ सहमति दिखाएंगे। क्या ये पॉसिबल है कि सारे सहमत करके डाल जाए? एजेंडे का तो मतलब यही तो होता है ना जी, 8 बजे 7 होगा जब तो पास होगा ना। आप कैसे इसको डिसाइड करोगे कि ये प्रेजेंट डालना है नहीं डालना है? कर सकते हो आप लोग, बताओ भाई। फिर तो सारे एजेंडे में डाल दो, पास कर दो। कैसे करो? मेरे करके दिखाओ, कोई आदमी कोई दूसरा प्रदान करके दिखा दे, मेरे बताओ ऐसा पॉसिबल है? तो जो पॉसिबल की चीज़ें नहीं है उसको व्यर्थ की बातें करना कोई बेकार है जी। तो मेरा ये कहना है कि शहर को एक थोड़ा सा और करने चाहूँगी। आने वाले समय में हम चाह रहे हैं कि जैसे जो बातें आप निकल के आ रही है, इसके लिए मैंने तो अपनी तरफ से एक सोचा है कि हम क्यों ना, मेरा इस शहर के इस प्रबुद्ध लोगों से एक आग्रह है, प्रबुद्ध लोगों से आग्रह है कि इस तरह की चीज़ें जो अब चल रही ना हो। एक महेंद्रगढ़ विकास बोर्ड या शहर विकास बोर्ड का गठन कर लिया जाए। जो 15-20 जो प्रबुद्ध जन है, जो मेन आदमी है, खुद ये प्रदान नहीं करेगा कि डिसाइड कौन रहे कौन नहीं रहे, क्योंकि उसमें ये इलेक्शन दी तो इसके हाथ में जी। तो शहर के प्रबुद्ध जन मिलकर, कोई रिटायर्ड है, कोई जज है, कोई IAS है, कोई भी इस तरह पटवारी है, कोई तहसीलदार है, या कोई आम जन है, कोई महिला है, कोई पुरुष है, मिल के 15-20 आदमियों का एक महेंद्रगढ़ विकास बोर्ड गठन कर लिया जाए। वो विकास बोर्ड ऐसा रहे कि वो जो हमारा हाउस है उस हाउस को लेकर उसकी पूरी निगरानी करें, उनसे सवाल जवाब करें, और वो अपनी बातें शहर के लोग जो जन समस्याएं हैं उन पे भी ध्यान रखे, वो हमको भी बताए ताकि हम पे काम, और अगर हम गलत कर रहे हैं, कहीं पे सड़क बन रही है, चाहे कोई काम रहा है, तो हमसे सवाल जवाब भी करें, और ताकि ये पारदर्शिता बनी रहे। मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि महेंद्रगढ़ विकास बोर्ड ने क्या नाम है, ये जो वार्ड विकास कमेटी बना ली जाए कि इसमें भी 10-11 मेंबर बना ली जाए, ताकि समान रूप से कार्य हो सके। कई बार मैंने अभी देखा है कि भाई एक गली ऐसी है कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा जर्जर हालात थी, वो नहीं बनी, और एक थी कि भाई उसको पैच वर्क हो सकता था, काम चलाया जा सकता था, और वो उसको उखाड़ के बना दी गई। तो ऐसा नहीं होता। अगर हमारा प्रयास ये रहे कि पहले हम जर्जर गली को हटाएं, और अगर उससे पैच वर्क से काम सकता, हमारे पास पैसा इतना नहीं है कि हम वेस्टेज करें, कि हमारा पैच वर्क से काम चल सकता है तो पैच वर्क ही करवाएं। और ये तय कौन करे? तय मैं ये कहता हूँ कि अगर हम इस तरह के एक महेंद्रगढ़ विकास बोर्ड कर लें, महेंद्रगढ़ की वार्ड कमेटियाँ बन जाएं, तो ये एक पारदर्शिता बनी रहेगी, और उसके लिए मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। अगर आप लोग, मैं अपील कर रहा हूँ कि भाई कोई भी प्रभुजन आपस में मिलके ये एक निर्णय ले कि किस किस को कमेटी में शामिल करना है, कौन रहेगा वार्ड, ये हम पे ना करे, खुद ये डिसाइड करे। नहीं तो ये आरोप लग सकते हैं इन्होंने अपना खुद का बना लिया जी। तो हम खुद नहीं बनाएंगे, खुद बना ले। मेरी तरफ से आग्रह है पूरे शहरवासियों को। दूसरा ये चीज़ है कि भाई आज अभी जो गतिरोध बना हुआ था हमारे बीच में, ये छोटा मोटा मुटाव है, कोई दिक्कत नहीं है, चलता है, विरोध आरोप विरोध चलते रहते हैं। लेकिन हम अभी आपने कंवर सिंह विधायक जी से मिलेंगे, अभी आज शाम तक मिल जाएंगे, कल मिल जाएंगे, कोई बात नहीं है, उनसे भी आग्रह किया जाएगा जी। आप भी क्या नाम, आप शहर के विकास में अपना जैसे जो भी हमारा गतिरोध है या कुछ भी है, इनको सबको चाहिए, जब मैं गलत हूँ चाहे कोई गलत हो, उनको बैठा के एक अपनी मीटिंग ले लें, और क्या नाम है शहर के विकास को की गति को बढ़ाए जा सके, सब मिलजुल कर काम करें। ये मेरा प्रयास रहेगा, और आगे भी मेरा हर समय प्रयास रहेगा कि किसी भी वार्ड पार्षद के मान सम्मान को मैं कह रहा हूँ कि इतना ठेस पहुँचाई जाएगी, और हर वार्ड के अंदर, पूरे शहर के अंदर समान विकास कार्य करवाए जाएंगे। तो यही मेरे को आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कुछ बताना था। पार्षदों का कहना है कि आपने मीटिंग यहाँ पे क्यों नहीं रखी, आपके हाउस में बाहर क्यों रखी? कहाँ पे? रामलीला में। रामलीला में ऐसा आता है कि कई बार क्या होता है कि जैसे हमने क्या तय किया था कि पारदर्शी बनाने के लिए, क्या पारदर्शी बनाने के लिए कि हमने ये क्या था, आप पारदर्शी बना रहे थे, लोगों को शामिल नहीं किया आपने। नहीं, आपने लोग तो शामिल ही थे पहले मीटिंग के अंदर, जो नहीं दूसरी में किस लिए रखना, हमने जो चर्चा करनी थी ना, हमने हमने पूरे उसके अंदर चर्चा कर ली। पहली मीटिंग के अंदर 10 से 12 आपने टाइम रखा, 10 से 12 के टाइम के बीच हमने पूरी चर्चा कर ली, पूरे शहर के जो आने थे लोग उससे चर्चा कर ली, हमने उसका अपना निर्णय ले लिया। अब वो निर्णय लेने के बाद हमने दोबारा क्यों बुलाएंगे? दूसरी मीटिंग में हमने किसी को नहीं कहा
फिर दूसरी मीटिंग में तो जो कह रहे हैं उन्होंने तो ऐसे संवैधानिक मीटिंग बताई थी ना, उनको तो वैसे भी नहीं आना था।